वेलकम टू द लीगल चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंडर राइटिंग्स। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी के पास फ़ंड्स होने चाहिए। अगर कंपनी के पास फ़ंड्स नहीं है तो वो अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब कंपनी बिल्कुल न्यू होती है तो जो लोग हैं वो कंपनी के शेयर्स को नहीं ख़रीदते, क्योंकि स्टॉक मार्केट है उसमें काफ़ी कंपनीज़ होती हैं। लेकिन कंपनी की ख्वाहिश होती है कि पब्लिक उसे सब्सक्राइब करे। इसका मतलब है कि फिर पब्लिक जो है कंपनी के शेयर्स ख़रीदने पड़ेंगे। लेकिन जो पब्लिक है फिर उसे कंपनी के शेयर्स ख़रीदने पड़ेंगे। लेकिन एक बात ये भी है, स्टॉक मार्केट में काफ़ी कंपनीज़ होती हैं, कंपनी की हालत को देखकर ही लोग सब्सक्राइब करेंगे। कंपनी फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करने के लिए बैंक्स वगैरह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। बैंक्स कंपनी से सिक्योरिटीज़ ख़रीद लेते हैं और फिर वो आगे रीसेल कर देते हैं। यहाँ जो बैंक होगा वो अंडर राइटर होगा। ये कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं ताकि कंपनी को जो कंपनी का रिक्वायर्ड कैपिटल है वो उसे मिल सके और वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके। अब कंपनीज़ की कुछ आगे टाइप्स आ जाती हैं। जो एक कमिटमेंट जिसको कहते हैं, नंबर 1 पे है फर्म कमिटमेंट। अंडर राइटर कंपनी से उनकी तमाम सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेगा। अब अंडर राइटर कोई बैंक भी हो सकता है या कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है कि हम कंपनी से सिक्योरिटीज़ ख़रीद लेते हैं और फिर उनको रीसेल कर देंगे। अंडर राइटर जो है वो इन सिक्योरिटीज़ को पब्लिक ऑफरिंग रेट से कम रेट पर ख़रीदेंगे। ज़ाहिर बात है, जब उन्होंने आगे फर्दर सेल करने हैं तो वो कंपनी से कम रेट पर ख़रीदेंगे। अंडर राइटर ने जो सिक्योरिटीज़ ली थी अगर वो उनको रीसेल नहीं करता या कुछ अनसोल्ड शेयर्स रह गए हैं तो उनकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अंडर राइटर पर होगी। यानी कंपनी ने उसे कुछ शेयर्स दिए थे और कमिटमेंट में एक उन्होंने डील एंटर कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि जो उन्होंने कंपनी ने कुछ शेयर्स दिए अंडर राइटर को कि इतने शेयर्स आपने बेचने हैं, उसके बाद आपको कमीशन भी मिल सकेगा। लेकिन अंडर राइटर जो है, मिसाल के तौर पर कंपनी ने 100 शेयर्स दिए और अंडर राइटर जो है वो 50 शेयर जो है वो उतने ही सिर्फ बेच सका है और 50 रह गए हैं। तो जो ये है ना फर्म कमिटमेंट, इसमें ज़रूरी है कि 100 में से उसने 50 बेचे हैं तो जो बाकी रह गए हैं अनसोल्ड शेयर, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अंडर राइटर पर होगी। ये समझ लें कि अगर अंडर राइटर सेल नहीं कर सकता तो उसे नुकसान होगा। नंबर 2 पे आ जाता है बेस्ट एफर्ट्स। और ये बात याद रखें, जो फर्म कमिटमेंट है ये मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म है। नंबर 2 पे आ जाता है बेस्ट एफर्ट। यानी बेस्ट कंपनी की जो 3 टाइप्स हैं कमिटमेंट के हवाले से, वो एक तो हो गई फर्म कमिटमेंट, एक हो गई बेस्ट एफर्ट्स और एक हो गई ऑल और नन जो थर्ड है। तो जो ये बेस्ट एफ़र्ट्स है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है, यानी ज़्यादातर जो कमिटमेंट की जाती है वो बेस्ट एफ़र्ट्स होती है। इसमें क्या होता है कि अंडर राइटर जो है वो गुड फेथ के साथ एक कोशिश करता है कि जितने भी हमने एग्रीड प्राइस पर जितने शेयर मैंने ख़रीदे हैं वो मैं गुड फेथ के साथ उनको आगे सेल करूं। अगर मे भी कुछ ये होता है कि जो अनसोल्ड अगर शेयर कुछ रह जाते हैं तो उनकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अंडर राइटर पर नहीं होगी और ना ही उन्होंने जो कोई डील की है उस पर कोई असर होगा, क्योंकि वो गुड फेथ के साथ काम कर रहा है। और ज़्यादातर यही होता है बेस्ट एफ़र्ट्स में कि गुड फेथ के साथ उसने कोशिश करनी है कि तमाम जो शेयर्स हैं उनको या जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको मैं सेल करूं और फिर वो कंपनी से कमीशन ले सकता है। नंबर 3 पे आ जाता है ऑल और नन। अब इसमें नाम से ही साफ पता चल रहा है कि जब तक सेल नहीं करेगा उनको कुछ हासिल नहीं करेगा। लोगों को कन्विंस करे या फिर डील कैंसिल समझी जाएगी। यानी कंपनी ने अंडर राइटर के साथ डील की कि आप ये सिक्योरिटीज़ हमारी जो हैं इनको बेचें, तो अगर अंडर राइटर उन तमाम सिक्योरिटीज़ को बेचता है तो ही उसको कमीशन या उसको जो कंपनी और उसने जो डील की है तो उसमें से उसको कुछ कमीशन या कुछ जो उन्होंने एग्रीड कोई प्राइस की है वो उसको मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। अगर उसने जो सिक्योरिटीज़ कंपनी से ली थी एग्रीमेंट करके, अगर वो उनको नहीं बेच सकता तो फिर कंपनी की तरफ से उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो उन्होंने डील की हुई थी वो भी कैंसिल समझी जाएगी, यानी वो वाइड तस्वर की जाएगी।